बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, बात करते हैं आज की मुख्तलिफ होने वाली मुलाकातों की और ग्रैंड डायलॉग के माहौल की। इमरान खान साहब की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम की सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की, और क्या इन हालात में ग्रैंड डायलॉग का होना मुमकिन है या नहीं, कोई डील हो रही है या नहीं, क्या 9 मई के वाक़यात के मौजूद होते हुए कोई ग्रैंड डायलॉग हो सकता है, कोई मुफाहिमत हो सकती है या नहीं। साथ साथ अली मोहम्मद खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन, जिन्होंने तकरीबन कोई 80-85 दिन जेल झेली थी और बार बार गिरफ़्तार होने के बाद ज़मानत पर रहाई पाने के बाद अब वो बाहर हैं, अब वो मीडिया पर भी शोज़ में भी आते हैं। उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई है, ये बताया है, ये एतराफ़ की है कि सदर आरिफ अलवी साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो मुफाहिमत करवाएं। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन याद रखें कमेंट्स में भी बताना है कि क्या 9 मई के वाक़यात के मौजूद होते हुए वो वाक़यात जिनकी बुनियाद पर मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो गायब होने के बाद अचानक से सामने आते हैं और बयान देते हैं कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं और इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो इमरान खान हैं, और इसका जो वजह बनी है इमरान खान की पॉलिसी थी और इमरान खान की जहन साजी थी। इन हालात के मौजूद होते हुए ग्रैंड डायलॉग का होना मुमकिन है या नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि आज इमरान खान साहब की साइफ़र केस में, साइफ़र ट्रायल में, जेल ट्रायल में फ़र्द जुर्म आयद होना थी लेकिन ना हो सकी। उसकी वजह यह है कि जब भी क्रिमिनल केस में किसी मुजरम पर, किसी मुलज़म पर फ़र्द जुर्म आयद होना होती है तो उससे पहले उसको स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस देते हैं, मीन्स उसको चालान की कापी प्रोवाइड करते हैं कि आपके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम लगे हैं, क्या आप इनको दुरुस्त तस्लीम करते हैं या नहीं। अगर वो इनकार करता है तो उस पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाती है। इमरान खान के वकला ने एतराज़ किया कि हमें तो चालान की कापी नहीं मिली, स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस हमें मिली ही नहीं है। तो उस एतराज़ के बाद जो फ़र्द जुर्म आयद करना थी उसकी कार्रवाई को मौखर कर दिया। हेयरिंग के बाद, जेल ट्रायल की हेयरिंग के बाद इमरान खान के वकील ने बताया कि इमरान खान की हदायत पर, इमरान खान की मशावरत के साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक टीम सदर आरिफ अलवी साहब के साथ मीटिंग के लिए, मुलाकात के लिए जा रही है। उसके बाद हमने देखा कि चंद घंटों के बाद सदर आरिफ अलवी साहब के साथ मीटिंग हुई और उसमें हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम में उमैर नियाजी बैरिस्टर साहब थे और दूसरे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात रऊफ़ हसन साहब। हैरानगी की बात यह थी कि अगर ये सियासी मीटिंग थी तो सियासी मीटिंग में तो सियासी बंदे होने हैं, वकील का तो इसमें कोई काम ही नहीं है। इट मीन्स कि जो भी कोई बात होनी है उसमें इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो डिस्कस होने हैं कि केसेस को किस तरह से लेकर चलना है। ये उमैर नियाज़ी साहब के जाने का पर्पज़ साफ तौर पर यह है कि कोई भी बात करनी है, कोई भी डील करनी है, कोई प्लानिंग करनी है, कोई पॉलिसी बनानी है, कोई मुफाहिमत करनी है तो उसमें इमरान खान के केसेस को मद्देनज़र रखना है। आपको बताता चलो कि अली मोहम्मद साहब ने भी ये एतराफ़ किया है, ये बताया है अंसार अली अब्बासी की खबर के मुताबिक कि उन्होंने सदर साहब से ये दरख्वास्त की है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के दरमियान मुफाहिमत कराएँ और माहौल को साजगार बनाएँ, साफ शफाफ जो इलेक्शन है उनको यकीनी बनाएँ। रऊफ़ हसन साहब कहते हैं कि मुफाहिमत की तरफ जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई नई बात नहीं, बल्कि इमरान खान खुद ही हैं जिन्होंने मुफाहिमत की बात की थी और ग्रैंड डायलॉग की बात की थी। लेकिन 9 मई के वाक़यात की मौजूदगी में आप समझते हैं, अगर आपको लगता है कि 9 मई के वाक़यात की जो मौजूदगी है इन हालात में ग्रैंड डायलॉग हो सकते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट्स में अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो भी हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। उसके बाद इस मीटिंग के बाद आपको बताता चलो कि इस मीटिंग से पहले मोहम्मद अली दुरानी की और सदर आरिफ अलवी साहब की मुतअद्दिद बार मुलाकातें हो चुकी हैं। इसके अलावा दीगर मुलाकातें भी हो चुकी हैं। उन मुलाकातों का जो रिज़ल्ट था, अहवाल था, वो इमरान खान साहब तक पहुंचाया भी जा चुका है। इमरान खान साहब इस बात पर डट कर खड़े हैं कि मैं कोई डील नहीं ले रहा, मैं मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। तो अब हालात कुछ थोड़े से आज बर्फ़ पिघलती नज़र आई है। दूसरी तरफ
निगरान हुकूमत के वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब की मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद से, और वो कहते हैं कि जो आने वाला इलेक्शन है जिसका स्केड्यूल 30 नवंबर को जारी होगा और 28 जनवरी जो है उसकी इलेक्शन डे की डेट होगी प्रॉबेबली, तो उसमें जो माहौल है उसको ठंडा रखने के लिए, साजगार रखने के लिए तमाम जमातों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन PTI से के रहनुमा शफकत महमूद साहब से भी मुलाकात की है। अब शफकत महमूद साहब बड़े होम्योपैथिक से नजर आए सारे के सारे माहौल में 9 मई के बाद। ना कोई FIR, ना कोई मुकदमा, ना कोई छापा, ना कोई बयान, चुप करके बैठे हैं। और बच्चे तो स्टूडेंट्स कहते हैं जी शफकत महमूद साहब को हमारी दुआ लगी है, क्योंकि उन्होंने हमें छुट्टियां बड़ी करवाई थी, इसलिए वो आज मौजें कर रहे हैं। इन मुलाकातों के अलावा जो मुलाकातें हुई हैं उनमें अहम मुलाकात मौलाना फजल रहमान साहब की आसफ अली जरदारी से है, और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात है इसहाक डार साहब से। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह भी कहा है कि सबके माजी का इल्म है, लेकिन जमहूरियत की मजबूती के लिए मुफाहिमत का रास्ता इख्तियार किया है। ये थी आज की मुलाकातों की सूरत हाल, जो अचानक से ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं। मोहम्मद अली दुरानी और सदर पाकिस्तान की मुलाकातों के और इमरान खान के साथ जो पैगाम रसानी हुई है, जो मीडिया पर रिपोर्ट होती रही, उसके बाद आज की जो मुलाकातें हैं, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद सदर आलम रज़ी साहब से मुलाकात का होना एक मानी खेज़ है, और ग्रैंड डायलॉग की तरफ बात जा सकती है या नहीं, ये अब वक्त बताएगा। शुक्रिया।